जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है तेवर। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। घर के बाहर टैक्सी आकर रुकी थी। अनुराधा ने बाहर झांक कर देखा तो मालती जी टैक्सी के बाहर निकलकर इंतजार कर रही थी कि घर में से कोई तो उन्हें लेने आए। लेकिन घर में बेटा राजेश, बहू अनुराधा दोनों मौजूद थे, पर किसी ने भी बाहर आने की जहमत नहीं उठाई। इतने में राजेश ने अनुराधा से पूछा, कौन है अनुराधा? और कौन होगा, तुम्हारी माँ है, कहकर वो दरवाज़ा खुला छोड़कर वापस अपने काम में लग गई। इधर राजेश ने भी ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया और अपना आईपीएल देखने में तल्लीन हो गया, जिसके लिए आज उसने छुट्टी ली थी। कुछ देर बाहर मालती जी इंतजार करती रही, पर टैक्सी वाले को तो वापस जाना था। उसने मालती जी को टोका तो टैक्सी वाले को कहकर उन्होंने अपना सामान घर के दरवाजे तक रखवाया और उसे पैसे देकर घर में आ गई। मालती जी पहले से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। जैसे तैसे कदम बढ़ाती हुई घर में प्रवेश की। मालती जी ने राजेश और अनुराधा दोनों की तरफ देखा, लेकिन दोनों ने ही उनकी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। दोनों की ऐसी बेरुखी देखकर उनका दिल रोने को हुआ। जैसे तैसे अपने कमरे की तरफ जाने लगी। कितने में अनुराधा बोली, अरे उधर कहाँ जा रहे हो माँ जी? अब वो आपका कमरा नहीं है, आपका सामान यहाँ स्टोर रूम में रख दिया है। वो एक पल के लिए वहीं खड़ी अनुराधा की तरफ देखती रह गई, पर कुछ बोल ना पाई। बस आंखों में आंसू आ गए। अनुराधा ने धीरे से राजेश के हाथों पर चिकोटी मारी और इशारे से उसे माँ से कहने को कहा। तब राजेश ने माँ की तरफ देखते हुए बड़ी बेफिक्री से कहा, अब आपको बड़े कमरे की क्या ज़रूरत है माँ? पहले तो चलो पापा थे, पर अब तो वो भी नहीं है। और वैसे भी अब आपका पोता पोती होने वाला है, तो बड़े कमरे की ज़रूरत तो हमें पड़ेगी ना। इसलिए आपका सामान स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया है। वैसे भी बड़ा कमरा तो घर के मुखिया का होता है, और अब पापा के जाने के बाद इस घर का मुखिया मैं ही तो हूँ। मुखिया? मालती जी के मुँह से सिर्फ इतना सा ही निकला तो राजेश बोला, और नहीं तो क्या, अब मैं घर के खर्चे करूँगा तो मैं ही मुखिया, और अब सबको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मालती जी की आंखों में अभी भी आंसू थे। उन्होंने स्टोर रूम के पास बने छोटे कमरे की तरफ देखा तो राजेश बोला, वो क्या है ना माँ, अनुराधा की डिलीवरी के लिए उसकी बहन आ रही है, उसे परेशानी ना हो, तो इस कारण वो रूम उसके लिए रखा है। और गेस्ट रूम में तो आपको पता है मेहमान रहते हैं, अब वो कोई मेहमान थोड़ी ना है, वो तो घर की ही है। कल को बच्चा होगा, कोई प्रोग्राम करेंगे, कोई मेहमान आए, तो उनके लिए वो रूम तो रखना पड़ेगा ना। इसलिए गेस्ट रूम को हाथ भी नहीं लगाया। राजेश की बात सुनकर जैसे मालती जी के पैरों को किसी ने जंजीरों से बांध दिया हो। पैर स्टोर रूम की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। जैसे तैसे एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि राजेश बोला, अरे माँ, अपना सामान भी तो लेती जाओ और दरवाज़ा बंद कर दो, और आपको कुछ खाना पीना हो तो रसोई से ले लेना। मालती जी जैसे तैसे वापस दरवाजे पर आई और अपने सामान को घसीटते हुए रूम में ले आई। रूम में आकर देखा तो एक चारपाई बिछी हुई थी। उनके शादी के समय की पुरानी गोदरेज रखी हुई थी, और वो पुराना टेबल रखा हुआ था जिसे मालती जी ने कई बार बेचने की कोशिश की, पर उनके पति पवन जी ने उसे बेचने नहीं दिया। कहते थे, अरे खराब थोड़ी ना हुआ है, क्या पता कब काम में आ जाए। पर ये नहीं पता था कि ये टेबल मालती जी के ही काम में आएगी। आंखों में आंसू लिए वो चारपाई पर बैठ गई। अभी 2 महीने पहले तक तो सब ठीक था। बेटे बहू पिता के डर से ही सही सेवा तो करते थे। घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था। एक दिन पवन जी ने अपने पैतृक गांव जाने की जिद की तो मालती जी ने मना कर दिया। रहने दो, बहू का 6ठा महीना है, ऐसे में उसे छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं। पर राजेश और अनुराधा के समझाने पर वो उनके साथ गांव चली गई। वहां पर जेठ जेठानी, देवर देवरानी, सबका परिवार था। वहां जाने के कुछ दिन बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही घंटे में उन्होंने दम तोड़ दिया। सब कुछ जैसे वहीं रुक गया था। उनका अंतिम संस्कार भी वहीं पैतृक गांव में हुआ था। 15 दिन के कार्यक्रम होने के बाद राजेश और अनुराधा तो वापस आ गए, लेकिन मालती जी को उनकी जेठ जेठानी ने वहीं रख लिया था, यह कहकर कि 1.25 महीने बाद ही अपनी जगह छोड़ना। आज 1.25 महीने बाद वो गांव से लौटी थी, वो भी अकेले। वहाँ तो पूरा परिवार स्टेशन पर छोड़ने आया था, पर यहाँ राजेश
स्टेशन तक लेने नहीं आया। कह रहा था कि बहुत ज़रूरी काम है, पर यहाँ मेज़ देख रहा है। और तो और यहाँ घर का सारा सिस्टम ही बदल चुका था। इतनी जल्दी बेटे बहू मुंह मोड़ेंगे, इसकी तो बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी। बेटे बहू के इतनी जल्दी इतने तेवर बदल गए कि सीधा स्टोर रूम में ही पहुंचा दिया। अभी मालती जी ये सब सोच ही रही थी, कितने में बाहर से शोर सुनाई दिया। जाकर देखा तो मालती जी के लिए ना उठने वाले बेटे बहू बाहर अनुराधा के मायके वालों का स्वागत कर रहे थे। मालती जी को इतनी देर हो गई घर में आए हुए, किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। वहीं बहू के मायके वालों के लिए बेटा रसोई में जाकर खुद पानी के ट्रे सजाकर ले आया। इतने लोगों के बीच अपने आप को अकेला महसूस करती हुई मालती जी वापस उस कमरे में आ गई। 2 घंटे तक उसी कमरे में बैठी रही, लेकिन ना कोई चाय ना कोई नाश्ता खाना, कुछ भी नहीं। 2 घंटे बाद लगा कि अनुराधा के मायके वाले वापस जा चुके हैं। शायद वो उसकी बहन और मम्मी को छोड़ने आए थे, क्योंकि वो दोनों ही अब घर में मौजूद थी। उन्हीं की आवाज़ बाहर से आ रही थी। अब मालती जी को भूख का एहसास हो रहा था। आखिर वो खुद ही उठी और रसोई घर में गई। रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, खाना भी बाहर से मंगवाया गया था। वो जूठे बर्तन ये सब बता रहे थे। इतने में अनुराधा रसोई में आई। क्या ढूंढ रही हैं माँ जी? देखिए खाना तो बचा नहीं, और मुझे याद भी नहीं रहा कि आपके लिए खाना रखना था। आप दूध बिस्किट खा लीजिए या फिर अपने लिए कुछ बना लीजिए, मेरी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की। कहकर अनुराधा रसोई के बाहर आ गई। मालती जी की भी हिम्मत नहीं थी खाना बनाने की। एक तो 1.25 महीने पहले का गम अभी तक दिल से गया नहीं था। अपने किसी प्रिय की मौत तो वैसे भी हिम्मत तोड़ देती है, फिर ये तो उनके पति थे। ऊपर से ट्रेन का सफ़र थका देने वाला था, हिम्मत होती भी कहाँ से। वो अपने लिए एक गिलास पानी लेकर वापस कमरे में आ गई। थोड़ी देर तक बैठी आंसू बहाती रही। फिर याद आया कि वहाँ से निकलते समय देवरानी ने खाना पैक करके दिया था, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 2 रोटी ही खाई थी। बैग में से खाना निकाला, देखा तो सब्जी खराब हो चुकी थी, पर रोटियां सही सलामत थी। उन बची रोटियों से अपना पेट भर मालती जी चारपाई पर लेट गई। काफ़ी देर तक वो करवटें बदलती रही। आखिर करवटें बदलते बदलते आंखों में आंसू लिए देर रात उन्हें नींद आई। अगर जानना चाहते हैं मालती जी के साथ आगे क्या हुआ, तो कल इसी समय पर इसका अगला और अंतिम भाग आएगा। तो ज़रूर कहानी पढ़िएगा और सुनिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।